बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिसके जवाब तलाशने हैं आपको भी। वो इसलिए भी क्योंकि इस देश में जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए है। हम वो चेहरे चुनते हैं, हम वो राजनीतिक पार्टी चुनते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करे, लेकिन आज की राजनीति में हमारा महत्व घटता जा रहा है। अक्सर होता यह है कि जिसे हम वोट देकर चुनते हैं वही सत्ता के खेल में हमारे विरोधियों से मिल जाते हैं और हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बंग आवाज पर। कहते हैं राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है, और ऐसा ही कुछ हाल हो रखा है अभी तृणमूल कांग्रेस का। जी हाँ, पार्टी सुप्रीमो इन दिनों जूझ रही है अपने ही घर के चिराग से। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बड़े बड़े अखबारों का दावा है। उनकी सुर्खियां देखिए। ममता और अभिषेक में चल रहा है कोल्ड वॉर, जो तृणमूल के भविष्य के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कहते हैं ना, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस खेल में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। अब आपको पहले ये बताते हैं कि क्या परिस्थितियां बनी इस बुआ भतीजे के कोल्ड वॉर की। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने 34 साल के वामपंथी शासन को न सिर्फ खत्म किया बल्कि अब तक का रुतबा पार्टी में भी और जनता में भी बेमिसाल कायम रखा है। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी खुद राजनीति में लेकर आई थी, पार्टी का महासचिव बनाया और लगभग आधी कमान पार्टी की उनके हाथों में सौंप दी। अभिषेक ने अपनी ताकत बढ़ाई, पार्टी में युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की और फिर यहीं से बनने लगी टकराव की स्थिति। अभिषेक चाहते हैं पार्टी की कमान 2026 तक उन्हें सौंप दी जाए, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाए। इधर 5 जनवरी को ममता बनर्जी 70 साल की हो गई और उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो 2026 का विधानसभा चुनाव खुद नेतृत्व करेंगी और रिटायरमेंट का उनका कोई इरादा नहीं है। अभिषेक के समर्थक युवा हैं, जबकि ममता के साथ है वरिष्ठ नेता। बुआ भतीजे के कोल्ड वॉर में अब एंट्री होती है भाजपा और अमित शाह की। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार को तोड़ने के बाद भाजपा अब तृणमूल के युवराज को निशाने पर लिए हुए है। अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और उनकी रणनीति बुआ भतीजे के बीच की इस खाई को और गहरा करना है। इसके लिए खेला जा रहा है ईडी और सीबीआई का दांव। अभिषेक बनर्जी पर 3 बड़े संगीन मामले हैं केंद्रीय जांच एजेंसी के। क्या है वो मामले? शिक्षक भर्ती घोटाला, करोड़ों का खेल हुआ, तमाम तरह की नकदी भी मिली, उसमें कहीं ना कहीं अभिषेक फंसे हुए हैं क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से सारा मंत्रालय एक समय में वही संभालते थे। सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही है और पूछताछ भी हो चुकी है। कोयला तस्करी मामला, अरबों खरबों रुपए की कोयला तस्करी, नाम सामने आया अभिषेक बनर्जी के खास दोस्त विनय मिश्रा का। मामले में पूछताछ भी हो चुकी है अभिषेक से। इधर म्युनिसिपल भर्ती घोटाला, इस मामले के भी तार जुड़े हुए हैं अभिषेक बनर्जी से। इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। ये फाइलें हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास और किसी भी वक्त अभिषेक की गिरफ्तारी हो सकती है, दावा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रसून आचार्य जी। एक चैनल को इस मामले में उन्होंने क्या कुछ बताया है, आपको भी सुनाते हैं। मेरा साथ जो इनकम टैक्स और ईडी का जो ऑफिसर लोग उसको अभिषेक बनर्जी को कई बार पूछताछ किया है, सीधे उन लोगों के साथ मेरा बात हुआ था, कई बार बात हो चुका है। उन लोग का कहना है, देखिए हम लोग जो फाइंडिंग्स मिला है वो सब तो पीएमओ में भेज दिया है, दिल्ली पे भेज दिया है, शाहजी को भेज दिया है, और अगर चाहे तो अभिषेक बनर्जी का 2 घंटा में हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग को तो फाइल साफ करके टेबल क्लियर कर दिया ना, अगर चाहे तो कहीं भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली कहेगा तभी होगा। इट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन। और एक्चुअली 1-1.5 साल पहले जो सीबीआई वाले उनको पूछताछ किया था वो भी कहा है, अभी वो रिटर्न कर गया है थोड़ा कुछ दिन चंद दिन पहले, वो भी कहा था जो मैं टेबल क्लियर करके सब भेज दिया है पीएमओ।
तो एक्चुअली ये लोग अगर चाहते हैं अभिषेक बनर्जी 1 साल 1.5 साल पहले ही अरेस्ट हो जाते। बीजेपी के एक्चुअली दो हिस्सा में बटे हुआ है उसका सुझाव, क्योंकि 2021 का चुनाव का पहले जो स्ट्राइक किया था, कई विधायक मंत्री को तोड़ के लेके आया था। अभी शुभेंदु अधिकारी भी है जो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी टीएमसी का मिनिस्टर था। अभी स्ट्राइक किया जाए, चूंकि अभी जो हिंदू वोट है, हिंदू वोट 60% ममता बनर्जी का खिलाफ चल गया, उसका 56% मिल रहा है सीधे बीजेपी को। अगर अभिषेक बनर्जी को स्ट्राइक किया जाए तो आसान होगा ममता बनर्जी को चुनाव में थोड़ा डाउन करना। लेकिन दूसरा मत भी यही है जे अभी अगर ममता बनर्जी मान लो हम किसी प्रकार से ममता बनर्जी को हटा दिया सत्ता से, तो कांग्रेस और सीपीएम जो मेरा आइडियोलॉजिकली दुश्मन है, कांग्रेस और सीपीएम भला ही उसका वोट परसेंटेज 5-7% हो, वो जम करके आगे बढ़ जाएगा जब ममता बनर्जी नहीं रहेगी। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। तो प्रसून आचार्य जी का कहना है कि अगर ईडी को हरी झंडी मिल जाए अमित शाह की ओर से, तो अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी महज कुछ घंटों की बात है। इससे पार्टी में और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी ने कई बार साबित किया है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी को एकजुट रख सकती हैं, पर इस तरह की परिस्थिति ने सवालों की झड़ियां लगा दी है। क्या ममता बनर्जी इस बार अपने घर के चिराग से अपनी पार्टी को बचा पाएंगी, या तृणमूल कांग्रेस भी शिवसेना और एनसीपी की राह पर चलेगी? क्या बुआ भतीजे की ये लड़ाई बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख देगी? क्या भाजपा अपनी रणनीति में सफल हो पाएगी? सवाल है कई, जिनके जवाब तलाशने हैं आपको भी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और चर्चा में शामिल हो। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में इसी मुद्दे से जुड़े दूसरे पहलू की करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।